गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. सो हाउ वाज योर yesterday? कल कैसा रहा आप लोगों का? एग्जाम पास आ रहा है. जैसे तुम कह रहे हो ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है. किसने बोला? आपने बोला. राइट. ऐसा क्यों बोला? देखो क्या हुआ. आई डोंट नो यू बिलीव इन नंबर्स और नॉट, बट पहले था 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा. अब लक्की नंबर 7 है. सो आई डोंट नो. हर चीज में सब चीजें ठीक ही लगती है मेरे को तो पहले 3-3 था, अब 7-7 है. एक पैटर्न है इसके अंदर, देखो, है ना. तो अब तुम्हारे को वो होता है ना, जैसे एंड में होता है ना, जब माँ बाप पूछते हैं तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ. जैसे एग्जाम मेरा जब ऑल इंडिया होता था उस टाइम पे रिजल्ट आया, तो कंप्यूटर के सामने मैंने बड़ी दिलेरी से अपना रोल नंबर डाल दिया. सो जब रोल नंबर डाला तो पापा पीछे खड़े हुए थे. नेवर डू दिस. वैसे तो साइट कभी चलती नहीं है, उस दिन एकदम से खुल गई पू. डैड ने बोला बेटा इतने लोगों ने एग्जाम दिया था. मेरे को भी समझ नहीं आया कि क्या जवाब दूं. तो स्टार्टिंग में बेटा रैंक्स आती भी ऐसी है ना, अकाउंट नंबर जितनी. बैलेंस जो अकाउंट का है जो तुम्हारा होगा वो तो बाद में आती है रैंक्स, ना, वो तो बाद में आती है. सो फिर क्या हुआ कि उन्होंने बड़े गंभीरता से देखा कि बड़ा टफ एग्जाम होगा. तो मैंने कहा हाँ, मेरे पास बस 3-4 दिन और होते ना, मैं फोड़ देता. एंड में बस कुछ दिन कम पड़ गए. तो बेटा तुम्हारे को वो मौका भी नहीं है बोलने का. तुम में से किसी ने ये दुआ मांगी होगी कल उगते हुए सूरज को देख के कि थोड़े से दिन और दे दो, मैं फोड़ दूंगा. तो मैं फोड़ दिया गया. अब तुम फोड़ते रहो जितना फोड़ना है. तो कल हम लोग जैसे ना कल बहुत सारी चीजें कर रहे थे. उसमें से कल एक इंस्टा लाइव किया हम लोगों ने. रात को हम गप्पे मारे थे, मैं, गोगा भाई, जैना, प्रवीण, राइट, श्रीकांत. So we were talking to students. They had a lot of doubts and queries in their mind. बट मैं आपको अभी भी बताता हूँ. किसी एक बच्चे ने तो ये पूछ दिया कि कंपटीशन बढ़ जाएगा. बेटा अब तो कोई पैदा होगा नहीं, बीच में जो थे वही लोग एग्जाम देंगे. अब कंपटीशन कैसे बढ़ जाएगा पता नहीं. बट जो लोग पढ़ते रहे उनका रैंक इंप्रूव हो जाएगा. ये मैं डेफिनेटली देखता हूँ. मतलब जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप लोगों को देखता हूँ. आपने 19 डेज के अंदर यू सॉ व्हाट्स द क्रक्स. लास्ट 2 सब्जेक्ट रह गए ना, साइकेट्री एंड बायोकेम. सो यू सॉ द क्रक्स दैट दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. आपको लगा होगा कि आपको बड़ा ज्ञान मिल गया यहाँ पे. पिछले 20 साल से ऑर्थो में अभी भी सेम चीज इंपॉर्टेंट है. It's been 21 years when I wrote my All India, in which I cleared, the second time I cleared, through which I got my seat. So, उस टाइम पे जो मैंने पढ़ा, फिर मैं जो पढ़ाना शुरू किया और अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ, nothing has changed. It's been the same. और रूल भी वही है कि if you just stick to what is being taught, the basics, and you revise it again and again, तो आपका selection usually हो जाता है. Very simple this way. राइट. सो अब आपके पास पता है कि 19 सब्जेक्ट्स में हमने क्या पढ़ना है. सो आई थिंक इट बिकम्स इजी फॉर यू. सो प्लीज वेलकम द यूनिवर्स बॉस. यू नो, हमारे को कॉलेज में हमेशा से ऐसी गाइडेंस मिली हमारे सीनियर्स के थ्रू. बैठिए प्लीज बैठिए. प्रवीण ये एक भी दिन खड़े नहीं हुए, बट तुम्हें देखते ही आज खड़े हो गए. तो ये यूनिवर्स बॉस क्यों है, देखिए आप, समझाता हूँ मैं आपको क्यों है. देखिए अब इधर देखिए, आप इस फोटो को देखिए. ये फोटो समझाते हैं यूनिवर्स बॉस क्यों है. मतलब अब ये फोटो इन्होंने डिजाइन करी है ना. सो सेरेबेलम भी ऐसी है, इनके आसपास सब घूम रहे हैं. 2009 से ऐसे ही कर रही है, 15 साल हो गए. राइट. सो ठीक है. सो आई एम अ वेरी प्राउड जूनियर ऑफ डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी. एक बार इनको वेलकम करिए जोर से. So we thought, I was talking to Praveen in the morning. I'm sure that you will have some questions. So मैंने प्रवीण अभी ये डायलॉग मारा है कि नंबर गेम है. पहले 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा था, 3 था, अब 7-7 हो गया. लक्की लक्की, है ना. So this is what. नहीं, बट
एग्जाम पोस्टपोन होने के अगले दिन जो बच्चे सर क्लास में आए हैं वो तो फिर एमडी की सीट में ही जाएंगे। उनको सबके लिए ताली, हम सबको ताली बजानी चाहिए, आप सबके लिए। वी शुड क्लैप फॉर यू, यू शुड क्लैप फॉर योरसेल्फ, राइट? एक डिफरेंशिएशन तो यहीं पे आता है। मैं आपको सर बात करता है कितने बच्चे हमें देखते हैं, सो आई मीन दिस इज वेरी गुड। एग्जाम पोस्टपोन होने के अगले दिन आप आना अपने आप में मुश्किल होता है, तो गुड जॉब, वेरी डन। अरे फिर से ताली बजाओ अपने लिए यार, अपने लिए भी कभी बजाएगा। सो आई थिंक हम 2-3 क्वेश्चंस तो आपसे पूछना चाहेंगे एंड प्रवीण सर उनको आंसर करेंगे बिफोर ही किक्स ऑफ विद हिज फिनोमिनल टीचिंग। मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, राइट, अबाउट थिंग्स दे ऑफन गो अनसेड, और कभी बोलने का मौका नहीं मिलता, राइट? सो एक बड़ा प्यारा सा शेर है, हमेशा देर कर देता हूँ मैं, दिस इज हाउ इट सेज। सो मैं यहाँ पे डिले नहीं करना चाहता इन एप्रिशिएटिंग व्हाट प्रवीण गेव टू सेरेबेलम, यू नो। एक दुनिया थी जब ऑफलाइन टीचिंग होती थी। So this stage, right, I've been glued to this stage. I used to have 4 ODDs in a year here and different होता था वो टाइम, वो ज़माना अलग था जब हम बच्चों से मिलके बात करते थे। फिर आई ऑनलाइन टीचिंग 2017, 18, 19 the world changed, right? ऑनलाइन टीचिंग आई। So फ़र्क क्या आया? फ़र्क ये आया कि ऑफलाइन में टीचर पढ़ाता था और ऑनलाइन में टीचर पढ़ाता था, बस स्टूडेंट को खुद पढ़ना पड़ता था। But then this guy thought कि हम ऑनलाइन में बच्चों को पढ़ाएं। So it is his thought in Cerebellum to do daily live lectures and bringing about the mission programs, for which has made a difference till this time in everybody's life who's appearing for the exam. So this is his hard work that he has been doing. So ये मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ। And he was very मतलब आपको बताता हूँ कि he will talk to the teachers and he will be very instrumental कि हमें ये करना है। And when we see the students who are doing it are the people who are studying daily, because हम आलसी है ना, हम आलसी हैं। मैं बताता हूँ क्यों। हम अगर पढ़ना है तो किताब से पढ़ना है, पर हम नहीं पढ़ते, हम हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, मेडिसिन पढ़नी है, हम हैरिसन खरीदते हैं, फिर क्या करते हैं, सामने वाले से पूछते हैं। ये पूरी जर्नी है, बीच में किताबें बदलती रहती हैं, कुंजियाँ आती हैं, डेविडसन आती है, अलग अलग किताबें आती हैं, बट दैट्स हाउ वी आर। सो ही ब्रोक दिस कि रोज टीचर आएगा और वो आके बैठेगा, जैसे गोगा भाई बोलेंगे आओ पढ़ाई शुरू करते हैं, सो यू स्टार्ट स्टडिंग। So that's how the difference is, and this is what, and it looks easy यार, टीचर को बोल दिया पढ़ा दो, इतना आसान नहीं होता। It requires a lot of effort to fight, and ये भी जरूरी है कि all the 19 teachers including us have cooperated in this program. So this is the team that we have. Cerebellum के जो सारे teachers I have been telling you every day, right, are like this. So Praveen, what should they do now after tomorrow? I will ask some questions till they ask you. Sir, I think situations like these open up big opportunities for everyone. And this is like a level playing field now. Or this is something that I've always said and I've always seen. Entrance examination is not only about the fund of your knowledge. Itna aapko aata hai, that is one part. But how do you navigate these tough times is equally important. अब आज की तारीख में मैं मतलब आई कैन राइट इट ऑन पीस ऑफ पेपर, आज की तारीख में आज से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स whose preparation was completely on track, who were doing really good, from today they would start sliding down, क्योंकि आज पढ़ाई का फ्लो मेंटेन करना आसान नहीं है। एंड आज क्लास में आना का जो स्किल है वो बहुत डिफरेंट स्किल है पढ़ाई करने के स्किल से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आज जो बच्चे क्लास में आ पाए उनका पर्सनैलिटी डिफरेंट है, क्या थोड़ा जो भी लगे रहना है, राइट? ये जो स्किल है which is a very different skill from your fund of knowledge, it also has a huge impact on your final results. आप लोग अगली बात एक बार शायद समझ नहीं पाते हैं, you might find it difficult to understand or accept or imagine, but this is what we see every year. Students who are doing great throughout the year, somehow in the last 2 months or 3 months they just stop studying, they just can't take the pressure anymore. And students who are not doing for the first 8 months, they suddenly start studying to peak and get selected. ये बात अगर मैं आपको बोलूँगा, आप लोगों से ऐसा नहीं होता, साल तो पढ़ना ही पड़ता है, बट साल नहीं पढ़ना पड़ता। अगर आप पीक कर दो सही टाइम पे, तो you will get selected. So अब ये 6 महीने का गैप आ गया, 4 महीने का गैप आ गया, now that puts everybody on the same level, almost the same level. ऐसा नहीं कि पुरानी पढ़ाई बेकार जाएगी, but अब how do you navigate these times? It's going to make a huge difference. So to answer sir's question, क्या करना है? सिर नीचे रखना है अपना, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से बहुत दूर रहना है, उन लोगों से स्पेशली दूर रहना है जो गालियां दे रहे हैं,
लोगों को कि ये एग्जाम पोस्टपोन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अभी ना देखो फिर टाइम ना बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, पीपल विल अब्यूज ईच अदर। उससे होता है ना, यू गेट अ पार्ट ऑफ इट, आप पढ़ाई से फोकस हटा के उन सब चीजों में घुस जाते हो, and that is what is needed to break your flow. So the most important thing अभी ये है कि we have to maintain the flow. आप लोग हमारे ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं, कल पूरे आप लोग 2 बजे से बैठ के हमने अपना प्लान बना लिया है, क्या करना है, कैसा आगे बढ़ना है। कल मैं और डॉक्टर जैनब लाइव सेशन करेंगे यूट्यूब पे कि कैसे प्लान आगे बढ़ाना है। एंड as sir was saying, discipline is something which does not come naturally to us. It does not come naturally to anybody. That is why it's so important to follow a schedule. So we come up with a schedule. All we have to do is trust us and follow the schedule. अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हमने लगा रखा है, ठीक है? यही कहना है सर। एक और बताता हूँ मैं आपको, देखिए हम लोग नॉर्मली कहते हैं द लास्ट एग्जाम दैट वन शुड गिव इज INICT मीट। नीट का एग्जाम दिया और वो लास्ट एग्जाम होना चाहिए। आपके पास एक चांस है, आप NB वालों को लिख दो हम नीट का एग्जाम देंगे ही नहीं। अपने आप को ये सपना देखने की हिम्मत दो कि तुम्हें नीट का एग्जाम देनी ना पड़े, INICT क्लियर करके गेम खत्म करके ज्वाइन कर लो। जब दुनिया 7 जुलाई को एग्जाम दे रही हो, तुम 1 जुलाई को ज्वाइन कर लो। जस्ट सी दिस ड्रीम, दिस गेट्स गूज़बम्प्स टू यू, डोंट इट? और एम्स है, एम्स इतना बड़ा ब्रांड है कि वहाँ पे शादी पार्टी भी सभी आते हैं। बिल्कुल 100%। डॉक्टर दिस, मैंने जैनब से पूछा था, जैनब खाली कार्ड पे क्या था, कहते थे डॉक्टर जैनब एम्स वेट्स होता है एम्स। बिल्कुल, इट मेक्स अ डिफरेंस, यू नो, दिस इज वो इतना बड़ा ब्रांड है कि वहाँ पे शादी कार्ड पे जाएगा और आप हमेशा उसको कैरी करोगे। इट इज समथिंग दैट यू शुड फ्लॉन्ट प्राउडली। एम्स में जाने के लिए कुछ लगता है, बहुत बड़ी चीज होती है, तो उसको फ्लॉन्ट करना भी चाहिए। बट ऐसा भी से बहुत ही मेजर अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। अगर आपकी प्रिपरेशन मान लो 100 में से 40 भी थी कल तक, यू हैव गॉट 4 मंथ्स नाउ, इफ यू कैन नॉट टेक इट 70 80 यू विल बी मींस राइट। यहाँ से थोड़ा दूर है बट बहुत बड़ी दूरी है वो, यहाँ से शायद 8 किलोमीटर की दूरी होगी, तो बहुत बड़ी दूरी है। उसको पार करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बट भगवान ने टाइम दे दिया है आपको। इन 4 महीनों को इस्तेमाल कर लिए और पहला नंबर से एम्स में दिल्ली का सफर करेंगे। ताली बजा अपने लिए। वो सोचना, तुम तो डर गए नाम बोलने से, यू नो, यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग, यू हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड। मैं देखो हमेशा बोलता हूँ एम्स और INICT इज एन एक्सीडेंट, यू डोंट प्रिपेयर फॉर दैट, बट दिस इज समथिंग व्हिच हैज कम टू यू नेचुरली नाउ। सो यू शुड प्लान योर स्टडीज सच दैट टिल योर एम्स एग्जाम, INICT एग्जाम आप प्रॉपरली पढ़ के एक बार रिवाइज करें, उसके बाद नीट तक फिर से रिवीजन शेड्यूल करें। आई एम श्योर दैट इन टुमारो सेशन Zainab and Praveen will be talking about it. I think now it's time for Praveen to start the class, and I request you all to welcome him again. Thank you. आपको थोड़ा सा हम दोनों से बात करने का बहुत शौक है। जो मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, पढ़ाई नहीं क्या किया, मैंने टीचिंग में आने की कोशिश की। सर मेरे सीनियर हैं कॉलेज से, UCMS से, है ना। तो कोई टीचर को झूठ नहीं बोलना चाहिए। सर सर आते थे हमारे कॉलेज में और हम पीछे बैठ के इनको चीयर करते थे, हाँ सर पढ़ाई बंद करा दो, पढ़ाई बंद करा दो। तो जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की बस 2014, 10 साल हो गया ऑलमोस्ट। तो मैं सर का क्लिनिक के पास में UCMS में वहाँ पे गया कि सर पढ़ाना है, कैसे पढ़ाऊँ। तो सर ने कुछ समझा के भेज दिया। फिर मैं एक हफ्ते फिर से पहुँच गया कि सर पढ़ाना है, कैसे पढ़ाऊँ। तो फिर मुझे उन्होंने कई जगह भेजा कि वहाँ जाके ट्राई कर। तो सर ने एक चीज़ बोली थी आपको उस दिन, मुझे भी याद है 10 साल पहले की बात है, कि यार प्रवीण हम लोग इतना फ्रिक्वेंटली मिल रहे हैं, भगवान चाहता होगा कि हम मिलकर कुछ करें। तो फाइनली उस बात के 9 साल बाद मैं और सर we've been many things, means it's, I always see this, he's a younger brother to me, मतलब I don't like to speak this, but मैं हमेशा बड़ा भाई बोलता हूँ, but he's a younger brother to me, and he's been behaving the same throughout his life, means he's a very very simple person and transparent. इसके थ्रू आप लड़ाई करता है वो अलग बात है, that's a different game altogether, but still, and so मैं सिर्फ एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, right? I wanted to be here badly in the morning. So I wanted to be here because I wanted कि मैं और प्रवीण आप लोगों से मिले because of the news, right? So I told my entire team कि आज हमें सुबह पहुंचना है। So जैसे हम मिले, हर एक चीज़ में कारण होता है, right? So I started operating at 5 AM in the morning. So I had 2 hips and 1 knee, and the hip was of a doctor. I had to do bilateral hip of a doctor, so I had no choice, right? He's a medical student, so I had to do that. फिर रात को एक मैसेज आता है कि इसकी क्लास 10 बजे है। इस बात के लिए ताली बजा दो, ये राजा ही कर सकता है। That's why मैं तुम्हें बता रहा था, this is why he is called the universe boss. So I was telling you ना, उस दिन मैंने आपको ये बात बताई थी पर आपने सुनी थी ध्यान से। First person to talk is Dr. Vivek, then is Dr. Gobind, first during the day and he during the night.
So that's how my day goes, right? So enjoy yourself. Have a great day with Universe Boss. Thank you very much. Bye bye. Thank you, sir. What is the meaning of mood? What does mood represent? Right. So the term mood basically represents emotion. So what is the clinical examination in psychiatry called as? It's called as MSc. So लिख लीजिए, clinical examination in psychiatry is MSc.